सेंचुरी होगी, बाबर की सेंचुरी होगी। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता। ये कोई वो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं ना जिंदगी में जो हो भी जाए आपको लगता है नहीं 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 ये कोई एआई जनरेटेड है, मैं नहीं मानता। लेकिन जो भी है यार, 800 सालों के बाद, ओए होए होए, वैसे तो 800 दिन है शायद, लग तो रहा है ही इज बैक। वो एक इससे ना मुझे शेर याद आ गया, मेरे एक बहुत फेवरेट यूट्यूबर ने बोला था, क्षमा बुझ भी जाए तो क्या है, दिल टूट भी जाए तो क्या है, तुझे पाने के लिए इतना कुछ खो दिया है कि तू अब मिल भी जाए तो क्या है। अब ये दो तरह से आप ले सकते हो। पहला तो ये कि मतलब किस चीज को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, उसका इंतजार करने के लिए आपने इतना कुछ खो दिया, इतना कुछ देख लिया, अपने ऊपर सह लिया कि जब वो मिल भी गया या मिल गई तो कुछ लगा ही नहीं, यू डिडंट फील एनीथिंग। और दूसरा अच्छे वे में आप इसको ले सकते हो कि मतलब आप किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत करते हो, इतना काम करते हो, चाहे आपके अच्छे नंबर हो, चाहे सेंचुरी हो, या चाहे आपकी वो फेवरेट जॉब हो, या आपका ड्रीम हो, कि जब वो मिल भी जाता है थोड़ी बहुत वो एम्प्टीनेस होती है कि अच्छा मिल गया। क्योंकि एक्चुअली मज़ा डेस्टिनेशन में नहीं, उस जर्नी में होता है। मज़ा उस रास्ते में पहुंच के नहीं, उस रास्ते के बीच में होता है जो आप सफ़र कर रहे होते हो उसमें। खैर, लेकिन कमाल की इनिंग्स खेल गया। एक तो जब मैं घर नहीं ना होता, बाबर साहब कुछ ना कुछ कर देता है। पहले इसने कोई न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी मारी थी T20 में 2022 में या 23 में, तब भी मैं घर नहीं था, आउट ऑफ सिटी था। रास्ते में मैं चेक कर रहा हूँ स्कोर कार्ड, वो 2 मैचों में फ्लॉप हुआ, आखिरी में आके सेंचुरी मार दी। फिर अभी कल भी मैं घर नहीं था, मैंने कहा इसने 50 नहीं मारना, ये उधर सेंचुरी मार गया, फिर से देख ही नहीं पाया। देखो यही होता है, जब आप मेहनत करो उसका फल आपको जरूर मिलता है। 2.5 साल हो गए थे और इन 2.5 सालों में से मतलब 2 साल मुझे तो नहीं लगता बाबर साहब ने कुछ फोकस किया, कुछ इम्प्रूव किया, नहीं। फिर एकदम से साउथ अफ्रीका की सीरीज आती है और बाबर साहब को कुछ क्लिक होता है कि जो भी है मैंने टीम में वापस आना है, मैंने परफॉर्म करना है, मैंने मैचेस जीतने पाकिस्तान टीम के लिए। फिर टेस्ट मैच आया, परफॉर्मेंस आपके सामने थी, मैच विनिंग 42 किया, फिर एक 50 मारी, फिर T20 में भी सिंगल हैंडेडली मैच जितवाया, ओडीआई में भी कोई 27 रन किए, बैड लक से आउट हो गया, लेकिन वो भी मैच विनिंग 27 ही थे 140 के चेज में। फिर आती है ये श्रीलंका वाली सीरीज, पहले मैच में बोल्ड हुआ 50 बॉलें लेने के बाद, और फिर मुझे लगता है उसको क्लिक हुआ होना है, यार मैं क्या कर रहा हूँ 2.5 सालों से। पूरी दुनिया, जितने भी फैंस है मेरे, बाबर बाबर करके पागल हो रहे हैं, इतनी मेरी हाइप है। आता हूँ तो स्टेडियम भर जाता है, जाता हूँ तो खाली हो जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ, स्पिन नहीं मुझे समझ आ रही। आई रिमेम्बर 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हर किसी की वीकनेस और स्ट्रेंथ्स आगे लिखी आती थी, बाबर आजम की लिखी आती थी नो वीकनेस एट ऑल, नो वीकनेस फाउंड। कोई बंदे की वीकनेस ही नहीं है, न स्पिन न फास्ट, कुछ भी नहीं। वाह, सच अ डाउनफॉल इट वाज। लेकिन क्या ही भाइयों का कोइंसिडेंस हो गया, 83 इनिंग्स के बाद ही कोहली और बाबर ने सेंचुरी मार दी है। कंसर्निंग चीज है क्या यही जो उसकी डिटर्मिनेशन है, जो पैशन है, जो हंगर है, ये जो आग है, क्या ये आगे कंटिन्यू रहेगी या नहीं। आगे आई बिलीव 4-5 साल का करियर है बाबर का, अगर सही परफॉर्म करता रहे और अगर इसी तरह इसी आग के साथ खेलता रहे, इसी ड्राइव के साथ, इसी ऑब्सेशन के साथ, तो आ जाएंगी सेंचुरियां। मेरा ख्याल 20 सेंचुरियां और कर सकता है अगर तो इसी तरह खेले। अब मैंने लाइव तो नहीं बॉल बाय बॉल देखा, लेकिन सारे कह रहे थे कि फीलिंग आ रही थी शुरू से कि आज करेगा सेंचुरी, वो आग नजर आ रही थी आंखों में, वो कॉन्फिडेंट बाबर लग रहा था। चाहे बड़ी टीम हो छोटी टीम हो, ओडीआई में सेंचुरी करना कोई आसान नहीं होता, क्योंकि लंबा खेलना पड़ता है और आजकल तो वैसे भी किसी को आदत ही नहीं लंबा खेलने की, सबने वो 4 ओवर खेलने हैं बस। पाकिस्तान में इस तरह का आया भी नहीं है बैटर जो इसकी टेक्निक है, जो स्किल है, जो टेम्परामेंट है। अब लिटरली सेंचुरी हो भी गई है, कोई 12 घंटे भी हो गए, मैं उठ के आया हूँ सो के, फिर भी लगता है कि है होगी सेंचुरी। लेकिन खुशी होती है यार, बहुत बहुत सबको मुबारक हो। आगे फिर कल ओडीआई है, फिर मार दे भाई, बैक टू बैक मार दे, अब ना रुक तू। अब मैच के बारे में बात करें तो 280 कोई 290 रन हमने खाए, हालांकि 160 पे उनके 5 आउट थे। शाहीन भाई की तबीयत नहीं ठीक थी, ये भी ठीक है, रेस्ट वेस्ट करो यार, अब तो ये तो हर मैच क्या है खेल के करना है। अबरार को शुक्र है कल के अंदर ले आए हैं, वसीम जूनियर को ले आए हैं, और ये दोनों ही डिफरेंस थे, क्योंकि नसीम भाई ने खुद भी फुर्सत से कुट खाई है, रऊफ ने भी कुट खाई है। वो तो वैसे ही 7-8 की इकोनॉमी से खाते हैं, कोई 10 ओवरों में 60-70 रन उनके तो पक्के हैं, जहां मर्जी खेल लें। बस फर्क ये है कि श्रीलंका के बैटर्स ने विकेट भी दे दी है, बस चढ़े हुए रऊफ। लेकिन जो भी है चलो, विकेटें ले रहा है, क्या बोलूं मैं, टेबल्स टर्न होते हैं, हो सकता है
आगे बड़े मैचेस में कर दे परफॉर्म। नसीम शाह के लिए कंसर्न्स है, ना ही वो विकेटें पकड़ता है और डेथ में भी रन खाता है, ना ही शुरू में विकेटें पकड़ता है। वेवर्ड सी लाइन लेंथ है और फिर फुल टॉसों पे फुल टॉसें। पिछले मैच में भी फुल टॉसें थी, वो भी क्रूशल टाइम पे। हसारंगा वो मार देता छक्का, बाबर ना पकड़ता कैच, मैच हम वो भी हारे थे। लेकिन आज फिर कुट्टे शुट्टे खाई हैं हसारंगा से, प्रमोद से, पता नहीं किससे, वो भी बाबर ने कैच छोड़ दिया। 18 रन उन्होंने और कर लिए या शायद 12, तो वो भी बाबर पे ड्यू था कि मैंने चलो हलवा कैच छोड़ के इतने रन दे दिए तो मैंने अब करने भी हैं, उसने करके दिए फिर। लेकिन अजीब चीज है कि कभी हम ऐसे कैचेस पकड़ते हैं, पता नहीं कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई और फिर ऐसे कैच छोड़ते हैं कि फिर कोई हमने वो अपना आईडी कार्ड कोई वेरिफिकेशन देनी होती है दुनिया को कि हम पाकिस्तानी हैं, हमने छोड़ने हैं इजी कैच। 2 कैच पता नहीं क्या वर्ल्ड क्लास पकड़े, घिर घिर के लमक लमक के और छलांगे मार के, और अब हलवे कैच छोड़ रहा है। फखर पे बात करें तो फखर ने भी कंट्रीब्यूट किया। आई एम सॉरी फखर भाई, मैं तो आपके अंडों का बिजनेस शुरू करवाने लगा था, लेकिन सोच रहा था वो आप कर लो, लेकिन कर लिया परफॉर्म। कंसर्निंग चीज फखर के लिए भी है, 20 पे भी शायद कैच छूटा, 28 पे भी कैच छूटा, 78 पे फिर कैच छूटा और फिर जाके 78 बस इन्होंने किए। ठीक है, चांसेस मिलते हैं, वो तो नहीं ना कह रहा मेरे कैच छोड़ो, लोग कह रहे हैं फिर कोई स्ट्रगलिंग इनिंग्स थी, फिर वही है भाई। हारिस रऊफ और फखर जमान नहीं भाई रोते, क्योंकि इतना टैलेंट बैठा है। अभी वो माँ सदाकत है, वो इमर्जिंग एशिया कप में इतना अच्छा खेल रहा है। इरफान खान नियाजी है, ये आपके 2 फॉर्मेट में भी खेल सकते हैं प्लेयर। हसीबुल्ला है, इतने और प्लेयर हैं, अभी तो मैं नाम नहीं ले रहा। अभी डोमेस्टिक में भी टॉप कर रहे हैं, अजान अवैस, शामिल हुसैन, शाजेब खान, सऊद शकील है। क्यों नहीं इनको ट्राई करते? फखर जमान का क्या करना है? ठीक है 2 मैचेस में चल गया, इसका ये तो नहीं ना मतलब अगले कोई 7 साल के लिए जगह पक्की है उसकी। ठीक है 78 किया 3 चांसेस के बाद, जो भी है अच्छा खेल गया, लेकिन क्या कंसिस्टेंट है वो? बिल्कुल भी नहीं। साइम साहब ने भी बड़ा अच्छा स्टार्ट दे दिया। यही होता है कि आपने शुरू में ही आधी गेम खत्म करनी होती है। पावर प्ले में ही हम जब टुक टुक करते थे तो फिर 250 रन भी मुश्किल है चेज करने। शुक्र है कोई इंटेंट दिखाई है, कोई 18 बॉलों में 30 रन थे उसके, फिर वो भी खैर आउट हो गया, लेकिन काम अपना कर गया है और अब वो भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है। अब देखो साइम है ना, नया लड़का है, ठीक है आम मैचेस हैं ये भी, बड़े मैचेस में चलो फेल हो गया, लेकिन क्या फखर इस तरह कंसिस्टेंट है छोटे मैचेस में भी, आम सीरीज में? नहीं। अबरार साहब फिर से कोई शुक्र है कोई चाय छोड़ के, चाय के कप की तस्वीर के अलावा उन्होंने अब परफॉर्म भी कर दिया है। इसको हमने पूरे वर्ल्ड कप में बेंच ही कर दिया, जो थे स्पिन ट्रैक्स, ठीक है कहीं हमने इसको खिलाया नहीं। ये तो हमारी कोई ज़हनियत है, जो परफॉर्म करता है सबसे पहले उसको निकाल देते हैं। वसीम जूनियर ही डिफरेंस था, देखो उसकी जो थ्रोज हैं, वो फिर रिजवान की वो कीपिंग भी, रन आउट देख लो। मैं कहता हूँ एशिया का फाइनल में ये सिर्फ कीपिंग कर रहा होता वो तिलक वर्मा की, हम जीत गए होते वो फाइनल। थ्रो वसीम जूनियर की बहुत ही कमाल होती है, फील्डिंग, रनिंग, कैचेज और उसकी बॉलिंग भी। दूसरी तरफ नसीम ने कोई कुट्टे शुट्टे खा ली एंड में, आखिरी ओवर में आके थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया, फुल टॉस यहाँ आ गई, वरना ठीक ही जा रहे थे। क्या लगता है मैच के बारे में, बाबर की सेंचुरी के बारे में? कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब मार दो अगर नहीं मारा, और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दो, घंटे को ऑन कर दो, ताकि मैं अगली वीडियो जब डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अभी सो के उठाऊं तो एनर्जी थोड़ी डाउन ही थी। और कीप पुशिंग, कीप गोइंग, चिल करो, मजे करो, थिंग्स विल गो योर वे। अगर बाबर आजम सेंचुरी मार सकता है ना 2.5 साल बाद, तो मेरी भी जिंदगी में कुछ ना कुछ हो जाएगा, आपके लिए भी कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने सोचा होगा। ये कुछ चीजें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती। जैसे मैं हूं ना, मैं पेपर देता हूँ, मेहनत करता हूँ और फेल हो जाता हूँ, मैं उदास होता हूँ, रोता हूँ, ये क्या किया मैंने, शायद मैंने सही नहीं पढ़ा, कुछ हो गया मुझसे, खैर है। दोबारा ट्राई करता हूँ, डबल मेहनत करता हूँ, फिर आके पेपर करता हूँ, फिर फेल हो जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ क्या मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने क्या किया ऐसा? मैं मेहनत भी तो कर रहा हूँ। कभी कभी मेहनत भी आपकी नहीं रंग लाती, क्योंकि शायद वो अभी टाइम नहीं सही आया होता। जब टाइम सही आता है, जब आप अपने आप से ट्रू होते हो, उससे ट्रू होते हो, सारे लोगों से ट्रू होते हो, आपकी नीयत अच्छी होती है, आप एक अच्छे इंसान होते हो, तब चीज़ें आपकी तरफ जाती हैं। मुझे तो ये लगता है, आपको क्या लगता है बताना। बाकी बाय बाय।